नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का यूपी ट्रिपल एस में जो हिंदी पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आते हैं उससे मैं संबंधित क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एस के लिए पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये विभिन्न एग्जामों में आए सारे क्वेश्चंस हैं और ये हूबहू पेट में आया हुआ क्वेश्चंस है। आप लोग देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो इसके पहले भी कई आप प्रैक्टिस सेट में हिंदी का पैराग्राफ दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप ऐसे ही पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो शायद आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ते समय क्लिक ना हो। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को ना पढ़ करके क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं पैराग्राफ को पढ़ूंगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चनों को मैं ढूंढ सकूंगा। तो ये आपका 10-5 सेकंड का होता है, आराम से देख लीजिए, तुरंत अपने माइंड में एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद कर लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत भाव होता है, क्या होता है? अगला है, मानव शरीर के यंत्रवत या मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों? एक शल्य चिकित्सकों द्वारा इस स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है और मानव को दष्ट का लघु रूप माना गया है। तो इसको पढ़ने का मतलब यही है कि अगर हम इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो पैराग्राफ में जहां भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस अगर शब्द आएंगे तो जल्दी ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाएंगे। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। विधाता रचित एवं दृष्ट सृष्टि का सिरमौन है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोच्चतम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दर्शनों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की है। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रीतम है। देखने में इससे भव्य आकर्षण एवं लावण्यमय रूप से सृष्टि में अन्यंत्र कहाँ है, अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राज से सभी को अपर्यायित करने के लिए अनेक काव्य दृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा षड्यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल नाजुक हिस्सों के खराब हो जाने से यह गतिशील वायु तंत्र एकाएक अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, यह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता है। शल्य चिकित्सकों का इस दायित्वपूर्ण चुनौती से स्वीकार किया तो निरंतर अध्यायवास पूर्ण साधना के अनंत एवं प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करे। यह याथाव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता है जिस प्रकार हम किसी रक्त उसे स्वीकार नहीं कर होता है। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यंत आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है।
तो ये आपने पढ़ा लिखा है। वैज्ञानिक क्वेश्चन अब देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो अभाव होता है, अभी आपने ऊपर देखा पढ़ा कि भ्रम पूर्वक रूढ़िवादी विचारधारा से, अगर वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या होता है दोस्तों, क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों साहित्यकारों में, साहित्य शास्त्री में होता है। किसमें होता है? वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत भाव साहित्य शास्त्री में होता है। ये आपने ऊपर भी पढ़ा है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है दोस्तों। अभी पढ़ा है आपके ऊपर। इसलिए कहते हैं जब तक आप क्वेश्चन को पहले ही नहीं कर लोगे तब तक माइंड में क्लिक नहीं आएगा। आपने भी पढ़ा था, इसीलिए तुरंत वो माइंड में आपके क्लिक हो गया, वहीं पे पहुंच गए। मानव शरीर का को यंत्रवत कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अभी भी आपने ऊपर इसको पढ़ा है, एक पैराग्राफ में अभी ऊपर आपने पढ़ा है। देखिए आसानी से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ये भी आपने अभी ऊपर पढ़ा है, आप मिला करके जैसे आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो तुरंत आप ऊपर देख करके आसानी से आप कर सकते हो। अगर आप इसको पढ़ने पे नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर से आसानी से तुरंत जाके वहीं पे आपका माइंड क्लिक हो जाएगा, आपका माइंड वहीं पहुंच जाएगा क्योंकि आप एक बार आप पढ़ चुके हो। तो आपका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो जो निरामय दोस्तों होता है वो क्या होता है? वो दोस्तों स्वस्थ होता है। क्या होता है? स्वस्थ होता है, जो कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय स्वस्थ माना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव को दष्ट का अलग रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ विलोम आपके सामने आएंगे, उसको देखिए। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का क्या होता है दोस्तों? अर्वाचीन का विलोम दोस्तों को प्राचीन हो जाएगा। अगला बर्बर का दोस्तों क्या हो जाएगा? बर्बर का सभ्य हो जाएगा। अगला आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का आपका दोस्तों प्रादुर्भाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? उन्मूलन का रोपण आपका हो जाएगा। उद्धत का क्या होता है दोस्तों? उद्धत का जो विपरीत शब्द होता है वो विनीत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घड़ा शब्द का विलोम क्या होगा? तो घड़ा का दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेम हो जाएगा। उथला शब्द क्या हो जाएगा? तो गहरा हो जाएगा विलोम। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? चिरंतन क्या? नश्वर हो जाएगा। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा। चपल का विलोम क्या दोस्तों हो जाएगा? चपल क्या? वाचाल हो जाएगा। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? जटिल का सरल हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में काना राजा होता है, ये आपका मुहावरा है नहीं है? अगला है
सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सावन भरा जाएगा। काला अक्षर क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर होता है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यही आपका लोकोक्ति होती है। आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति क्या है? बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। ठीक ठाक न्याय हो जाना मतलब क्या होता है? ठीक ठाक न्याय हो जाना मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। भाई गत साप सुंदर केरी क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।